सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको 6 माह के बच्चे की शलवार कमीज़ बनाने का तरीका बताऊंगी। क्योंकि ये मेरे पास 1 मीटर कपड़ा है जिसमें से मैंने शलवार भी निकाल लिया और कमीज़ भी निकाल ली। अब मैं इसे काटने लगी हूँ। ये देखें, ये 1 मीटर कपड़ा है मेरे पास। 1 मीटर कपड़ा है जिसका अर्ज है 38 इंच। ये डबल है मेरे पास, ये 38 इंच इसका अर्ज है। अब मैं इसको 15 इंच लंबा लूंगी। ये देखिए, ये 15 इंच, और इसको मैंने डबल कर देना 15 इंच को। ये देखिए, और पीछे मेरे पास बचा है 10 इंच कपड़ा। इसके मैं बाजू बनाऊंगी। अब इसकी जो चौड़ाई होगी वो 12 इंच होगी। 12 इंच यहां से मैं इसकी चौड़ाई लूंगी। ये देखिए, यहाँ से 12 इंच से चौड़ा कुर्ता, यहाँ से मैं काट लूँगी। आपने इस पीस को इस तरह फोल्ड करना है। और यहाँ देखें, 12 इंच, 15 इंच और 15 इंच, 30 इंच लंबा काट लेना। ये कमीज़ का अगला हिस्सा और पीछे बैक दोनों है, फ्रंट और बैक दोनों है। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से इकट्ठा कर लिया। ये मेरे पास कमीज़ की अगली साइड और पिछली साइड दोनों है। ये देखिए, ये हो गई। अब मैं इसके बाजू काट कर अलग कर दूँगा। ये देखिए, जो 10 इंच का कपड़ा हमारे पास पीछे बचा था, अब उसमें से मैं बाजू काटने लगी। बाजू भी मैंने 10 इंच चौड़े और 10 इंच लंबे लेने। ये देखिए, 10 इंच इसकी लंबाई है, लेंथ है, और 10 इंच ही इसकी चौड़ाई है। अब मैं यहाँ से सीधा इसको काट लूँगी, इस पीस को। मैंने 10 इंच का डबल कपड़ा ले लिया है दोनों बाजुओं का। 10 इंच इधर से और 10 इंच चौड़ाई, 10 इंच ये लंबाई है। ये देखिए, अब मैं इसको काटने लगी। ये देखिए, दोनों बाजू 10-10 इंच मैंने काट लिए हैं, डबल है ये कपड़ा। अब दोनों बाजुओं को मैं फोल्ड करूंगी इस तरह। इस तरह फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको काट लूंगी यहाँ से, बाजू की कंधे, यहाँ से मैंने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, बाजू 5 इंच चौड़ा है, लंबा 10 इंच है। ये बाजू है, ये कमीज का फ्रंट और बैक है दोनों ही। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ से अलग कर दूँ। ये देखें, बराबर आकर
आपने इसको लगा कर ये बैक हो गई। और अब मैं अगले हिस्से के आपको गला, सबसे पहले मैं इसके गले का निशान लगाऊंगी। इसका तीरा 12 इंच है और हाफ इसका अब 6 इंच है। इसको मैं 5 इंच रखूंगी और इसके बाजू काटूंगी यहाँ से। और जिस तरह ये देखिए 5 इंच का मैंने काटा था, तो 5 इंच ही मैं इधर से लूँगी। तीरा मैंने जो ऊपर से रखा है वो 10 इंच रखा है। अब मैं इसको 5 इंच यहाँ से काटूंगी और यही निशान है। और इसको थोड़ा सा यहाँ से गूगल कर लूँगी। ये बैक है और ये फ्रंट है। अब मैंने कंधों का निशान आपको लगाकर बता दिया। कमीज़ के जो बाजू थे ना, उसका मैंने निशान लगाया है। यहाँ से 5 इंच रखा है और यहाँ से 10 इंच था, उसको डबल करके 5 इंच इधर से रखा है और 5 इंच इधर लंबाई से रखा है। इसी हिसाब से ये देखें इस जिस यहाँ जो बाजू लगने हैं। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी। यहाँ से गोल होगी, जिस तरह अमूमन आप दूसरी कमीज़ों के मैं बाजू काटती हूँ, इसी तरह इसकी शेप बने। आगे पीछे दोनों इकट्ठे काट रही है। कंधे काट चुके हैं। अब मैं सबसे पहले आपको गले का निशान बताऊंगा। अब मैं बैक को लहदा कर दूंगी और फ्रंट खाली मैंने फ्रंट लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसका 5 इंच था ऊपर से, ये देखिए 5 इंच। अब मैं इसमें से 3 इंच के कंधे निकाल दिए हैं, तीरा बना लिया है और 2 इंच का गला काट लिया है, 2 इंच का निशान। और इधर से मैंने डाई लिया है, जो डीप है ना वो मैंने डाई लिया है और चौड़ाई जो है वो मैंने 2 इंच ली है। अब मैं इसको गोल काट के आपको बताती हूँ। आपने भी इसी तरह गोल दायरे का निशान लगाकर डबल करके आपने काटना है। आप देखिए ये गोल गला काट चुका है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, ज़्यादा खुला गला अच्छा नहीं लगता। अब मैं इसकी पट्टी बनाने लगी हूँ। पट्टी के लिए भी मैंने 5 इंच लंबा लिया है, टक लगाऊंगी। 5 इंच यहाँ से काट दूंगी। काटने का तरीका ये है, आपने ये हमेशा ये बात रखनी है, अगर लड़का है तो उसके जो काज वाली पट्टी है वो लेफ्ट साइड होगी, यानी कि बाएं तरफ, और बटनों की पट्टी दायां तरफ होगी। और इसको कैसे करना है मैं बताती हूँ। जो काज वाली पट्टी वो बड़ी होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा इससे हट के काटूंगी। ये देखें 5 इंच का निशान मैं पहले लगाकर आपको बता देती हूँ। ये देखें, और आपने लेफ्ट साइड वाली साइड छोटी लेनी है, जहाँ जो काज वाली पट्टी है। ये देखें, इतना सा आपने काम करना है, नहीं तो सेंटर नहीं बनेगा। ये आपने हमेशा ये बात याद रखनी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कमीज का तरीका एक ही है। यहाँ तक मैंने इसको काट लिया। ये बटनों वाली पट्टी हो गई, क्योंकि ये छोटी बनेगी, और ये काज वाली पट्टी। अब मैं छोटा सा कट लगाऊंगी। ये देखिए, इस वाली साइड पे भी ये इतना सा, ज़्यादा नहीं, फोल्ड करने के लिए, और इस साइड पे बस। अब मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। इसकी कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं।